आज हम खास मुलाकात करने आए हैं हमारे कोलारस के विधायक और समाज सेवी वीरेंद्र रघुवंशी जी के साथ। तो आज जानते हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी के बारे में। आप पहले सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं तो मूल रूप से किसान परिवार से होकर के और व्यापार करता था, व्यापारी था। और व्यापार करने के एक समय के पश्चात मुझे लगा कि राष्ट्र और समाज के लिए भी हमें साथ साथ कुछ करना चाहिए। और 2001 से जनसेवा के मार्ग में भी मैंने कदम रखा। शिवपुरी ज़िले में, अशोकनगर, गुना ज़िले में जहाँ भी मेरा परिचय, पहचान, संपर्क रहा, लोगों के सुख दुख में काम आने के लिए, पीड़ा को कम करने के लिए मैंने यत्न प्रयत्न किए। इसी बीच में 2007 के आसपास यहाँ उपचुनाव की परिस्थितियाँ बनी और कांग्रेस से, चूँकि मेरा पूर्व से परिवार जुड़ा हुआ था, मैं भी जुड़ा था सामान्य रूप में। 2007 में उपचुनाव शिवपुरी से लड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और उस समय 8000 मतों से लगभग मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। तब से सक्रिय रूप से राजनीति में भी मेरा प्रवेश रहा। 2008 और 2013 में भी शिवपुरी से मैं चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के ही कांग्रेस के वितरगाती और हमारे संरक्षक जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्हें मेरी जनसेवा पसंद नहीं आई और मेरे बढ़ते हुए कद को देखकर उनके द्वारा मेरे साथ विश्वासघात नहीं बल्कि खुला घात किया गया और दोनों चुनाव में मुझे हराने का काम किया। क्योंकि मेरे मन में जनसेवा की पीड़ा रहती है, मुझे लगा कि यहाँ अब इन लीडर्स के साथ और इस पार्टी में रहकर मुझे जनसेवा में अवरोध पैदा किया जा रहा है। तो मैंने माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का प्रचार प्रसार करते हुए शिवपुरी से उस समय के प्रत्याशी माननीय जयवंत सिंह जी पवैया को जिताने में जो भी सहयोग मुझसे बन पड़ा मैंने किया। तत्पश्चात कोलारस से भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 साल की कार्यसेवा को देखते हुए मुझे पुनः 2018 में आम चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में सेवा का मौका देने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे कोलारस से अपना प्रत्याशी बनाया। और विषम परिस्थितियों में भी जब पूरा मुझे कहना चाहिए कि यहाँ के जो छत्रप हैं, नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। मेरी अपनी पार्टी के भी कई लोगों ने उनका सहयोग दिया, मेरे विपक्ष में काम किया, सभी लोग जानते हैं। इन परिस्थितियों में भी जनता जनार्दन ने मेरे सेवा भाव को देखकर मुझे सेवा का अवसर दिया है। और मैंने वोट मांगते समय कभी ये नहीं कहा कि मुझे विधायक बनाइए या मुझे वोट दीजिए। मैंने सदैव एक निवेदन मेरे क्षेत्र के लोगों से किया कि मुझे सेवा का मौका चाहिए और निश्चित रूप से मेरी भावनाओं को क्षेत्र के लोगों ने पहचाना है और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं पिछले 3 महीने से लगातार इस कोशिश में हूँ कि जिस क्षेत्र से, जिस मतदान से, जहाँ से भी मुझे मतदान हुआ है या नहीं हुआ है, सारे 308 मतदान केंद्रों पर मैंने जाने का प्रयास किया है। लगभग 250 मतदान केंद्रों पर मैं इन चुनाव रिजल्ट के पश्चात पहुँचा हूँ और हर गांव की उस समस्या को मैंने स्वयं जाकर के देखा है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, खरंजे की हो, अनेक समस्याएं हैं। पीडीएस के कंट्रोल वितरण की अव्यवस्थाएं हों, पटवारियों, सेक्रेटरियों को लेकर के पंचायतों में निर्माण कार्य, विकास कार्यों को लेकर के अनियमितताएं हों, हर गांव की उस तकलीफ़ को पहचानने की कोशिश की है, सूचीबद्ध किया है, ताकि आने वाले समय में जो समय मेरे लिए मिला है सेवा के लिए 5 वर्ष का, उसमें इन समस्याओं पर मैं पहुंचकर ठीक से काम कर पाऊं। जनसेवा के इस पथ पे लगातार मुझे जनता का, जनता जनार्दन का, मेरे परिवारजनों का, क्षेत्रवासियों का जो आशीर्वाद मिलता है, मैं आपके माध्यम से उन्हें आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में राजनीतिक लोगों के बीच से निकालकर मुझे जनसेवक के रूप में लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं आभारी हूँ क्षेत्रवासियों का, कोलारस विधानसभा के और पूर्व में शिवपुरी विधानसभा के भी समस्त क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया था। मेरा लक्ष्य केवल और केवल जनसेवा है। राजनीति में दाव पेच के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव जीतना ना तो मुझे ये कला आती है और ना मैं इसको सीखना चाहता हूँ। मैं अगर कुछ सीखना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो केवल और केवल जनसेवा सीखना चाहता हूँ। और उस जनसेवा के माध्यम से, चूँकि राजनीतिक पार्टियों में पदों पर रह कर के शक्ति प्रदान होती है और जनता का अधिकार कानूनी हमें सेवा का मिलता है, इस कारण से मैं राजनीति में हूँ। राजनीति मेरा माध्यम नहीं है, मेरा माध्यम सिर्फ और सिर्फ जनसेवा है।
और जनसेवा में मैं लगातार आगे बढ़ने का मन मेरा रहता है कि सुबह से शाम तक दीन दुखियों की किसी भी तरह से मदद कर सकूं। यही मेरा लक्ष्य जीवन है। जैसा कि हमने देखा, आपने अभी हमें बताया कि आप शुरू से कांग्रेसी थे, आपकी फैमिली पूरी सब कांग्रेसी थे, तो आपका भाजपा में जाने का क्या कारण था, ये हमें स्पष्ट बताइए। मेरा, जैसे मैंने अभी कहा अपनी चर्चा में, अपनी बात रखने में, कि पार्टियों से मेरा बहुत लगाव कभी नहीं रहा। आज भी मेरा प्रथम लगाव जनसेवा से है। पार्टी मेरे लिए सेवा का माध्यम है, लेकिन जब जिस पार्टी में रहता हूँ निश्चित रूप से अपने स्वभाव के अनुसार पूरी वफादारी, ईमानदारी के साथ उस पार्टी के लिए भी मैं काम करता हूँ। लेकिन कांग्रेस में भी लगभग मैंने 15 साल जनसेवा के माध्यम के रूप में पार्टी का भी कार्य किया, लेकिन मेरे ही क्षेत्र के नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये मेरी कार्य सेवा पसंद नहीं आई और 2008 और 13 में लगातार उन्होंने मुझे मेरी इस जनसेवा की शक्ति जो जनता मुझे प्रदान कर रही थी विधायक के रूप में, उन्होंने मेरे साथ, उनकी टीम ने मुझे रोकने की कोशिश की। इस कारण से मुझे छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली और वहाँ जनसेवा के माध्यम से आज भी मैं कार्य कर रहा हूँ और लोग इस बात को मानते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं कि मेरा प्रथम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जनसेवा है। अगर मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने इस नगर के लिए, शहर के लिए, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे पीड़ित मानव के इलाज कराने की बात हो, हर तरह से सेवा दी। आज मैं कोलरस क्षेत्र में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सेवा दे रहा हूँ, लेकिन आसपास के किसी भी ज़िले से, कहीं से भी कोई मेरे लायक सेवा लेकर के, कोई गरीब, कोई पीड़ित, कोई परेशान, कोई कानूनी पेचीदी उलझनों में भीगा हुआ व्यक्ति आता है तो मैं कभी उसको ये एहसास कराने की कोशिश नहीं करता कि वो मेरे क्षेत्र का है, मेरे ज़िले का है या नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि जरूर कोलरस से हूँ, लेकिन इस धरती पर अगर मेरे समक्ष कोई भी मानव आएगा और मैं उसके आंसू पहुँच सकता हूँ तो इसके लिए मैं तत्पर हमेशा जीवन भर उपलब्ध रहूँगा और उपकृत रहूँगा उन लोगों का जो मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। जैसा कि हमने ये भी देखा था कि आपके द्वारा जनता की प्यास बुझाने के लिए टैंकर चलाए जा रहे थे, वो किसी कारण के चलते बंद हो गए, लेकिन जनता के मुंह से कई बार हमने ये सुना है कि वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव हार गए, इस चक्कर में अब जनता को पानी नहीं पिला रहे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने 2003 से इस जनसेवा में कदम रखा था, क्योंकि वो पूर्णतः सेवा भावी कार्य था मेरा, इसलिए मैं अपने मुख से या अपने भाषणों में इस बात को कभी लाता नहीं हूँ। 2003 से लेके आज तक किसी मंच से, किसी माइक से मैंने इस बात को नहीं कहा कि मैंने नगरवासियों को जल सेवा दी। क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा कर दिया है, मैं मजबूर होकर के इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि 2003 से लगभग 200 टैंकर प्रतिदिन मैंने अपनी क्षमताओं से, सेवा भाव से 2007 तक इस शहर की जनता को सेवा दी और बीच में उपचुनाव आने पर लोगों ने मुझे यहाँ विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि बनाया। उस समय नगर पालिका अध्यक्ष जगमोहन सिंह सेंगर और मेरे द्वारा एक योजना बनाई गई जिसको भोपाल और नगर पालिका शिवपुरी से स्वीकृति दिलाने का काम हम दोनों भाइयों ने किया। तत्पश्चात क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तत्कालीन उस समय कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता थे, उन्होंने दिल्ली से इसको स्वीकृति दिलाई और उस योजना को 20 जनवरी 2008 को पूर्णतः स्वीकृति होने के बाद मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पूरे 11 वर्ष के बाद भी वो पानी हमारे शहरवासियों को नसीब नहीं हुआ। इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? यहाँ से लगातार आज भी सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इसका जवाब उन्हें अवश्य देना चाहिए कि 11 साल के बाद भी मणिखेड़ा से पेयजल क्यों नहीं आया और वो लगातार हमारे प्रतिनिधि हैं। ये सवाल मैं भी उनसे करना चाहता हूँ। जैसा कि हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हर सभा में आते हैं, ये कहते हैं कि मैंने जिला अस्पताल को इतने बिस्तरों का बना दिया है, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इतना हो गया है, लेकिन अस्पताल की अगर स्थिति देखें तो अभी अच्छी नहीं है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार अखबारों में पढ़ रहा हूँ और वो लगातार इस बात को मंचों से भी बड़े गर्व से ये कहना महसूस करते हैं कि मोदी जी ने कहा था यहाँ चुनाव के समय कि कागज़ के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं होते। मैं माननीय सांसद जी को ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा, चाहे वो तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार रही हो, केवल और केवल स्वीकृति मात्र 2003 में दी थी और उसके 2009 में
2009 में दी थी, और 2009 से 14 के जो कार्यकाल था लोकसभा का, उसमें इसके बाद मोदी जी की सरकार आई और इन 7 मेडिकल कॉलेजों को अगर किसी ने फंडिंग उपलब्ध कराई है तो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने कराई है। ये कहना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि मोदी जी ने कहा था कि कागज़ के टुकड़े पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनते। ये हर नागरिक इस बात को कह सकता है कि केवल स्वीकृति भर किसी सरकार के द्वारा किसी प्रकरण की देना संपूर्ण कार्य नहीं होता जब तक उसके लिए फंड की उपलब्धता ना हो। अगर सिंधिया जी अपनी सरकार के रहते, मनमोहन सिंह जी की सरकार के रहते, उसमें फंड उपलब्ध करा देते केंद्र से, तब उनका ये कहना उचित था कि मोदी जी ने कहा था और हमने ये स्वीकृति करा करके फंड भी उपलब्ध कराया और निर्माण कराया। संपूर्ण राशि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसमें उपलब्ध कराई है। अगर स्वीकृति मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक चिट्ठी पर थी तो सारा का सारा सैकड़ों करोड़ रुपए इस मेडिकल कॉलेज को देने का काम माननीय मोदी जी की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। ये अपने आप में प्रमाणित है। कोई उनके कहने से या मेरे कहने से ना तो ये आंकड़े बदल जाएंगे, ना वो समय और तारीख बदल जाएंगी। तो मैं माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि अपनी इस भाषा में सुधार लाएं। संपूर्ण पैसा आदरणीय मोदी जी ने, उनकी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, जिससे केवल एक शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज नहीं, पड़ोस के ज़िले में दतिया का मेडिकल कॉलेज और अनंत 5 और कॉलेज, 7 कॉलेज बन करके तैयार हो चुके हैं। और बाकी की जगह के कॉलेज तो इससे पूर्व भी बन चुके हैं। हमारे कॉलेज में अभी और समय लगने वाला है। आनंद फानन में लोकसभा चुनाव को देखकर जो सांसद जी ने बिना स्वीकृति, बिना क्लास लगे, बिना मेडिकल कॉलेज चालू हुए जो उसका लोकार्पण किया है, वो उनका उतावलापन ये दिखाना चाहता है कि उनका केवल विकास में इंटरेस्ट नहीं, सदैव और सदैव फीता काटने में, भूमि पूजन करने में, लोकार्पण करने में इंटरेस्ट रहता है। इस बात को हमारा पूरा क्षेत्र जानता है। इसके अलावा 18 साल में इस लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको वो ये व्यक्तिगत कह सकें कि ये मेरे प्रयासों का फल है। अगर कुछ किया है तो 18 साल के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक बार भूमि पूजन करते हैं, जब कोई काम दूसरा शेष नहीं दिखता तो दोबारा आकर दूसरे दौरे पर उसी सड़क का दूसरे गाँव के छोर से लोकार्पण करने का काम करते हैं। ये काम जरूर उन्होंने भली भांति 18 साल से किया है। इसके अलावा कोई भी काम वो गिनाने की स्थिति में नहीं है। पानी की ज़रूरत है, सिंचाई की ज़रूरत है, पेयजल समस्या की है, किसी पर भी सिंधिया जी के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे गुना शिवपुरी लोकसभा गौरवान्वित हो। सदैव हमें पिछले लोकसभा क्षेत्र के बारे में सर्वे के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि हमारा लोकसभा आज भी देश के पिछड़े हुए लोकसभाओं में आता है। अगर माननीय सांसद जी विकास करते तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। जैसा कि ये सिंध का पानी अभी तक नहीं आया है, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं पानी इतनी तारीख को आ रहा है, हर कोई आता है तारीख दे के चला जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिंध की पेयजल योजना मेरा भी सपना था मयंक भाई। जब मैं प्रतिदिन 200 टैंकर सेवा के रूप में यहाँ जल सेवा करता था पानी वितरण की, उस समय इस योजना में 75% अगर मेहनत किसी की लगी है तो इस भाई वीरेंद्र रघुवंशी की लगी है। और मेरे नगरवासी इस बात को जानते हैं, क्योंकि सांसद जी केंद्र में उनकी सरकार थी, केंद्र से स्वीकृति उन्होंने दिलाई, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं जिस कद का कार्यकर्ता था, जिस हैसियत पर यहाँ था, उस हैसियत का काम मैंने किया और वो जिस कद पर थे उन्होंने मदद की। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार में केंद्रीय मंत्री होने के बाद 11 साल तक भी इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, इसका वजनदारी से जवाब सिंधिया जी देने से हमेशा कतराते हैं और माननीय शिवराज सिंह जी पर इसका ठीकरा फोड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सिंधिया जी कि जिला पंचायत आपकी है, नगर पालिकाएँ आपकी हैं, विधायक आपके परिवार से हैं, सांसद आप स्वयं हैं। मुख्यमंत्री पर दोषारोपण करने से मतलब क्या है? मुख्यमंत्री ने कभी भी इसमें आड़े आने की कोशिश नहीं की, शिवराज सिंह जी ने ना कभी फंड रोका है। आप अपनी कार्यशैली को देखिए कि किन अनुभवहीनता के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में 11 साल लगे हैं। आप तो समीक्षा बैठक के रूप में जिले में योजना समिति की बैठक लेते हैं, लोकसभा सांसद होने के नाते हर योजना के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। आप अपनी योग्यता का पूर्णतः यहाँ उपयोग करते तो निश्चित रूप से ये योजना, जिसका केवल क्रियान्वयन का समय 24 महीने था,
आज 2 साल की बजाय पूरे 11 साल हो गए। मैं भाई मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इस योजना को स्वीकृति में काफ़ी अपना योगदान दिया है, और जिस हाल पर योजना माननीय सिंधिया जी के अकुशलता के कारण पहुंची है, वो इतना हल्की क्वालिटी का पाइप उसमें डाला है कि सिंध नदी नरवर से लेकर के मणिखेड़ा से शिवपुरी तक जब तक उस पाइपलाइन को नहीं बदल दिया जाएगा, मैं भविष्यवाणी के रूप में भी कह रहा हूँ, अनुभव के रूप में भी कह रहा हूँ, और अग्रिम चेतावनी के रूप में भी कह रहा हूँ जनप्रतिनिधियों से कि इस योजना के पाइपलाइन को बदलवाने का काम शीघ्र करें। नहीं तो जब जब आप वहाँ से चालू करोगे, पाइप इतनी घटिया क्वालिटी का है, वो लगातार पानी के लीकेज होंगे और कई वर्षों तक हमारे नगर को प्यासे रहना पड़ेगा। ये योजना पूर्णतः फेल हो चुकी है। जब तक 36 किलोमीटर के पाइप को हम बदल नहीं देंगे, तब तक पानी की कोई संभावना बचती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया, और हम कामना करते हैं कि आप ऐसे ही जनता के बीच में रहें, जनता की सेवा करते रहें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें।